हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज कंसेप्ट ऑफ द डे में हम हाजिर हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ। और आज जो हम कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल फॉर्मूला है, एक्चुअली ये चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक पार्ट है। और इसको मैंने इसलिए चुना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही आसान कंसेप्ट है ये। अगर हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद रखा, समझ के रखा, तो इससे आने वाले सवाल आप कभी गलत नहीं करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट ऑफ द डे को। और इसको समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल प्रीवियसली पूछा गया है, और अगर पूछा गया है तो वो कैसा था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के तैयार करना है। ठीक है, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों के लिए सूचना, और वो ये है कि प्लस पे हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि 25 तारीख से ही लॉन्च हुआ है। बट जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जा करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन में, क्रैश कोर्स के सब्सक्रिप्शन में आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ रेगुलरली क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने फेवरेट फैकल्टीज से डायरेक्टली डाउट रिजोल्यूशन भी करा सकते हैं, आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं केवल और केवल अगर आप एक महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली गो फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो वो आपको केवल और केवल 239 रुपीज़ में मिल रहा है इफ़ यू आर यूजिंग द कोड ANAND। ठीक है, दैट इज 20% डिस्काउंट। आपको 20% डिस्काउंट मिलता है अगर आप ये कोड यूज करते हैं। सो प्लीज गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आनंद मनी 001 पे जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सारे मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, क्लासेस कब होने वाली हैं, कौन सी होने वाली हैं, उससे रिलेटेड शेड्यूल मिलता है। सो दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, गो एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ये चैनल तो चल ही रहा है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस चाहिए, तो उसके लिए 2 और चैनल्स हैं, नीट एक्सप्रेस और कौन सा है, नीट क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी एक्सप्रेस एंड नीट क्वेश्चन बैंक, उन्हें भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छा कंटेंट वहां से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट ऑफ द डे। और हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल फॉर्मूला की। सो अगर मैं किसी यूनिट सेल की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर जब पढ़ाया गया था उसमें बताई गई हैं कि यूनिट सेल एक रिपीटेड यूनिट होती है। ठीक है, एक रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है जिसको रेप्लिकेट करने से, रिपीट करने से हम एक क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, सो इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मूला, अभी हम केवल फॉर्मूला स्पेसिफिक रहते हैं, तो यूनिट सेल का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वट एवर द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, वही फॉर्मूला हम उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए भी क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूनिट सेल में भी मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो आखिर ये क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? तो देखो, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, कुछ इस तरीके की चीज होगी। ये क्यूब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक सेकंड अच्छे से बना देता हूं, रुको, बढ़िया सा आपके लिए क्यूब बनाता हूं, रुकिए। ठीक है, देखिए ये है एक क्यूब, है ना। अब इस क्यूब के अगर आपको कंपोनेंट्स पता चल जाएं तो काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे? कि किसी भी यूनिट सेल में, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूटिंग एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, डिफाइंड होती है। और वो डिफाइंड क्या क्या हो सकती है, वो एटम्स या तो इन पोजीशन पे हो सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ये कहां हो सकते हैं, एजेस पे हो सकते हैं, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, फेस बोलते हैं, ओके। यहां पर जो बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं, ओके। तो ये पहले प्राइमरी चीजें हो गई कि ये एज सेंटर, एज क्या होता है, फेस क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है। इसके अलावा ये देखिए, ये जो लाइन मिलाती है इसको बॉडी ये फेस डायगोनल बोलते हैं, और जो लाइन अपोजिट कॉर्नर्स को किसी क्यूब में मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं किसी एक यूनिट सेल में, आई होप वो सबको क्लियर हो रहा होगा। ये वाली एलिमेंट को क्या कहेंगे, दिस एलिमेंट इज, दिस इज बॉडी डायगोनल, और ये वाला जो एलिमेंट है जो किसी फेस के दो कॉर्नर्स को मिला रहा है उसको क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। अब देखिए कि वॉट एवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम्स इज देयर इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, वही फॉर्मूला क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमको हर एक चीज का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। जैसे कि किसी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हमको कंट्रीब्यूशन क्लियर हो जाए तो काम हो जाएगा। देखो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉर्नर तुमको दिखाई दे रहा है ये केवल हमारे इस यूनिट सेल का कॉर्नर नहीं है, इस यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल होगा, इसका भी कॉर्नर यही है, इस यूनिट सेल का भी कॉर्नर यही है, यहां पर जो एक यूनिट सेल है इसका भी कॉर्नर यही है, और ऊपर सिमिलरली 4 और हैं उनका भी यूनिट सेल का कॉर्नर यही है। मींस दिस पर्टिकुलर कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट unit cells, that is why the contribution of this particular corner to this particular unit cell will be 1/8, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एजेस के कंट्रीब्यूशन की बात करें, एजेस की कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा यार, एज का कंट्रीब्यूशन, अगर ये एज की मैं बात करूं, ये हमारे यूनिट सेल का जो एज है, तो ये एज हमारे यूनिट सेल का तो है ही, साथ ही साथ ये जो बगल में यूनिट सेल है इसका भी है, और इसके ऊपर जो 2 और यूनिट सेल्स हैं उनका भी एज क्या है, कॉमन है। मींस अ पर्टिकुलर एज कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक एज 4 यूनिट सेल के थ्रू क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो हमारे पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए एज का कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, इट शुड बी 1/4, ठीक है। तो एज का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहां तक हम क्लियर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फेसेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो भाई ये जो फेस है ना, या ये जो साइड है, ये साइड अगर हमारे यूनिट सेल की है तो ये बगल वाले यूनिट सेल की भी साइड है, ठीक है। ये साइड, दिस इज शेयर्ड बाय 2 एडजेसेंट यूनिट सेल। तो यदि हम किसी एक पर्टिकुलर फेस की बात करते हैं, है ना, प्लेन की बात करते हैं, तो वो एक यूनिट सेल के द्वारा ही नहीं पूरे तरीके से कैरी किया जा रहा है, ये 2 एडजेसेंट यूनिट सेल के बीच शेयर्ड है। तो पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, फेस का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, फेस या फेस सेंटर, ये हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर हम क्या देख पाते हैं कि ये तो हमारे यूनिट सेल के बीच में है, और बीच में है तो यानी कि इट इज कैरीड आउट कंप्लीटली बाय आवर गिवन यूनिट सेल। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इट इज 100% शेयर्ड बाय द गिवन यूनिट सेल, है ना, या लॉजिकली बोला जाए तो इट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। तो हमारे जो बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये डायगोनल वगैरह का बात भी कर लेते हैं। तो तुम खुद देखो ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल कहां से जा रहा है, पूरा का पूरा, आप अगर कमरे को एक क्यूब मान लीजिए
और दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाइए, ठीक है, दो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट कीजिए, तो आप पाएंगे कि जो बॉडी डायगोनल है वो 100% कहां पर है, गिवन यूनिट सेल के अंदर ही है। तो बॉडी डायगोनल का जो कंट्रीब्यूशन होता है इट इज ऑल्सो 1। एंड व्हाट अबाउट द फेस डायगोनल, फेस डायगोनल जैसे फेस शेयर्ड है दो के बीच में, वैसे ही हमारा फेस डायगोनल भी क्या होगा, दो के बीच शेयर्ड होगा। तो फेस डायगोनल की कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, फेस डायगोनल की कंट्रीब्यूशन भी आएगी कितनी, हाफ आएगी। तो अभी हमने जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी गिवन यूनिट सेल के उनकी बात कर ली, ठीक है, कि किस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है यहां तक सब लोग? अभी हम सवाल करते हैं, पहले तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी क्यूब के किस कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो ये मैंने बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम वॉइड्स, ठीक है, इन सीसीपी एंड एससीपी। मेनली सीसीपी और एससीपी में क्या होता है, देयर आर वॉइड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइड्स, टू टाइप ऑफ वॉइड्स, ठीक है। और वो दो वॉइड्स कौन कौन से होते हैं, हम केवल और केवल इस वीडियो में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अभी पैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पैकिंग एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो किसी सीसीपी में या एससीपी में मेनली दो तरीके के वॉइड्स होते हैं, और वो दो वॉइड्स कौन कौन से हैं, these two words are tetrahedral void, tetrahedral void and octahedral void। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जो नंबर होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, n होता है। वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स contributing to the unit cell, ठीक है। सो वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट क्यूबिक, है ना, और क्यूबिक में यहां कौन सा है, सीसीपी है, या जिसी को एफसीसी भी कहते हो, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीसीपी या एफसीसी दोनों बातें एक ही हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, सीसीपी में या एफसीसी में जो एटम्स एफसीसी बनाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 4 आता है। 4 कैसे आता है, 8 कॉर्नर ऑक्युपाई होते हैं और 6 के 6 क्या ऑक्युपाई होते हैं, फेस सेंटर्स ऑक्युपाई होते हैं। तो फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन आपको पता है हाफ है, तो 6 एंड हाफ कितना, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3। और कॉर्नर्स 8 हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4। तो यानी कि किसी एफसीसी में द टोटल नंबर ऑफ contributing atoms is 4, that is why number of tetrahedral words will be 8, that is 2n, and number of octahedral words will be क्या चीज, 4, ठीक है। अब इनकी पोजीशन कहां कहां होती है, जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन कहां है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की पोजीशन कहां पर है। सो सी, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं दे आर कहां पर, वो होते हैं बेसिकली एट बॉडी सेंटर, दे आर एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर होगा, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही होते हैं, तो एज सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया, 100%। और कहां पर होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं। टोटल कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं, और एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो 12 एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 × 1/4 दैट इज 3। तो 3 + 1 4, दैट इज व्हाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन अ सीसीपी इज 4। ओके, नाउ कम टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की पोजीशन कहां होती है, सी,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन एक्चुअली यहां पर होती है। देखो ये जैसे हमारा बड़ा क्यूब है, ठीक है, इस बड़े क्यूब के अगर हम सारे सेंटर्स को, सारे एज सेंटर को मिला दें तो छोटे छोटे तुम्हारे 8 क्यूब यहां पे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 8 क्यूब तुम्हारे जनरेट हो जाएंगे। सो वो जो छोटे छोटे 8 क्यूब जनरेट हुए हैं, उन छोटे 8 क्यूब्स का जो बॉडी सेंटर है, उस बॉडी सेंटर पे क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, सो इफ द, इनकी पोजीशन को और क्लियर कर लें अगर हम, तो इनकी पोजीशन को क्या लिखा जा सकता है, इफ वी डिवाइड द गिवन क्यूब into 8 small cubes, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, दिखा देते हैं, into 8 small cubes by joining the edge centers and face centers, then the tetrahedral voids are at the body center of small cubes। ठीक है, तो ये जो तुमने छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए थे, इनके बॉडी सेंटर पे है वो, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, वो सारे बॉडी सेंटर तो हमारे गिवन यूनिट सेल के अंदर ही है ना, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन 100% आएगा, तो 8 के 8 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सो दैट इज व्हाई द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ गिवन एफसीसी इज कितना, 8। ठीक है, सो आपको मैंने सारे कंट्रीब्यूशन बता दिए कि वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है और किसी गिवन एक क्यूब में सारे एलिमेंट्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सारे एज का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ यही एक छोटा सा आइडिया है, इसी को हमको न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अब देखना कि कितने न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से पूछे गए। ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये भले अभी 10-15 मिनट हो चुका होगा, बट 10-15 मिनट में जो चीज मैं कन्वे कर रहा हूं वो आप 2-3 मिनट में रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूं। अब आओ सवाल करके देखते हैं, कि कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, क्यों इस पे मैं इतना जोर दे रहा हूं। सी, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये सन 2000 में पूछा गया है। ठीक है, और मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा। क्या कह रहा है ये, कह रहा है इन अ क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल ए एटम्स आर प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर्स। ठीक है, तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो यानी कि 8 कॉर्नर्स पे कौन है, ए एटम है, एंड बी एटम्स आर प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ फेस। एवरी सेंटर ऑफ फेस, कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, बी को उन्हीं के सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, जस्ट आपको क्या करना है, इनका कंट्रीब्यूशन निकालना है, और इनके कंट्रीब्यूशन से जो स्मॉलेस्ट रेशियो आ रहा है उसको सबस्क्रिप्ट में लिख देना है, वही आपके यूनिट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ए क्या आ जाएगा यार, 1/8 होता है एक कॉर्नर का, 8 कॉर्नर है तो 1 आ जाएगा। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, भाई वो कहां पर है, फेस सेंटर पे है। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ का होता है। कितने फेस सेंटर्स हैं, 6 फेस सेंटर्स हैं, 6 के 6 पूरे ऑक्युपाइड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। सो नाउ यू हैव सिंपलेस्ट रेशियो, ये 1:3 तो सिंपलेस्ट ही है, इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 B3, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, AB3। सो द करेक्ट आंसर इज, as per the given data, the formula of the given unit cell should be क्या चीज, AB3, which is given in the option क्या, option B, so that is why option B will be the correct answer। so 2000 में देखो पूछा गया, और जिसने B ऑप्शन मार्क किया होगा उसका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन का खास बात यह है कि ये 2004 में पूछा गया है और जो क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था एग्जैक्टली वैसा ही है। सी, बस खाली ए बी की जगह क्या कर दिया है, एक्स वाई कर दिया। पढ़ो, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई crystallizes in a cubic structure in which x atoms are at the corners of the cube and the y atoms are at the face centers, exactly same. The formula of the compound is, so इसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। AB3 आया था, यहां क्या आ जाएगा, XY3 आ जाएगा, एकदम डिट्टो वही सवाल है, ठीक है। अब ये भी अगर गलत हो तो भाई क्या करना चाहिए आपको, फिर एग्जाम नहीं देना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व कराने की जरूरत है आप लोगों को। सो देखिए कितना बेसिक पे पूछा है आपके नीट में ये सवाल, ठीक है। सो दे जस्ट ट्राई टू चेक कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, वो आपसे बदला लेने के लिए पेपर नहीं बना रहे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको क्लियर रखोगे कभी गलती नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, अब ये थोड़ा सा परिमार्जित है और ये 2012 में पूछा गया है, ठीक है, 2012 में पूछा गया है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन, पढ़िए। अब यहां थोड़ा सा वॉइड वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी। सीसीपी बोले तो क्या, एफसीसी। कभी कभी आप लोग सीसीपी में गलती करके चले आते हो, तो ये ध्यान रखना, एफसीसी और सीसीपी एक ही बात होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला जाए चाहे फेस सेंटर्ड बोला जाए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोला जाए, दोनों एक ही अरेंजमेंट को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, ठीक है। 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स are occupied by divalent metal A and the octahedral voids are occupied by monovalent metal B. The formula of the oxide is, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसका कहना है कि द यूनिट सेल, सॉरी एक सेकेंड, ये ए था ना, हाँ, द यूनिट सेल is formed by ऑक्साइड आयंस, है ना, ऑक्साइड आयंस यही बोल रहा है। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू द यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई, अगर टू द यूनिट सेल, और वो भी कौन सा है, एफसीसी है। अगर कोई एटम एफसीसी बना रहा है तो वो कहां कहां होगा, 8 के 8 कॉर्नर पे होगा और 6 के 6 फेस सेंटर्स पे होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4 आ गया। ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया कि इट इज 4। नाउ अगर ये एफसीसी है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 4, ठीक है। ओके, अब अगली लाइन पढ़िएगा कि 1/4 ऑफ द, ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट ए, ठीक है। तो 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, सो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/4 ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, इसका 1/4 निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, इट विल बी 2, ए का कंट्रीब्यूशन 2 आ गया। नाउ कम टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में इसका क्या कहना है कि एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय अ मोनोवैलेंट मेटल बी। इसमें 1/4 और नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये पूरा ऑक्युपाई किया हुआ है। तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन 4 है एंड इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर रहा है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इज 4। सो द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल शुड बी, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल शुड बी क्या होना चाहिए यार, जो जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या लिख दो, सबस्क्रिप्ट में लिख दो। तो A2B4O4, बट क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सिंपलेस्ट रेशियो
नहीं है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कब आएगा, जब आप 2 को क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा सबको। सो सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ अगर हम जाते हैं तो वी फाइंड दैट AB2O2 आ रहा है, और ये हमको कहां दिखाई दे रहा है, वी कैन सी कि ये फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दैट इज वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी AB2O2, है ना। तो देख रहे हो कंट्रीब्यूशन पे सवाल आते हैं, कितने मजेदार होते हैं, इजिली किए जा सकते हैं। ठीक है, बस आपको वो थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है वो बैकग्राउंड में कैरी करना है कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, और जब भी भूलते हो वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, चलो, है ना। इतना तुमको अगर लगता है कि रटना है, याद करना है, भाई जिस कमरे में बैठे हुए हो, जनरली जो कमरे होते हैं उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, फेसेस होते हैं, तो आप एक बार देख लिया करो कि कॉर्नर कितने से वो क्या बोलते हैं, शेयर्ड है, कितने से शेयर्ड नहीं है ना। तो इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं। सॉलिड स्टेट बड़ा मजेदार चैप्टर है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये 2019 में अभी रिसेंटली पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 2019 में पूछा गया है अगर, तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, है ना, बी प्रिपेयर्ड की कभी भी आ जाए तो आप गलती ना करो। सी क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A, द एनायंस फॉर्म HCP लैटिस। अब देखो CCP से अलग हो गया, SCP आ गया, तो SCP के बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। SCP लैटिस एंड द कैटायंस ऑक्युपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो देखिए SCP सबसे पहले क्या होता है, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो इसमें जो SCP होता है, ठीक है, द एटम which forms SCP has a contribution of 6 atoms per unit cell, ठीक है। तो जो भी जैसे कोई यहां क्या बोल रहा है कि एनायन A जो है क्या कर रहा है, SCP बना रहा है, तो A का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, जो भी एटम SCP बना रहा होता है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 6 का होता है। अब टोटल 6 का कैसा होता है एक बार दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को, यहां पर देखिए एक्चुअली ये कुछ SCP ऐसा सा होता है, देखो ऊपर एक रेगुलर हेक्सागन होता है बेसिकली, ठीक है, फिर नीचे होता है इधर, है ना, यहां भी एक रेगुलर हेक्सागन होता है ना। अब देखो यहाँ पे भी रेगुलर हेक्सागन है, तो ये मिला दो लाइन, थोड़ा गंदा बन रहा होगा, ठीक है, ये लाइन मिला दो, ये वाली लाइन इससे मिला दो, ये वाली लाइन इससे मिला दो, ठीक है, ये हेक्सागन बन गया। अब एक पर्टिकुलर हेक्सागन को अगर देखो तो जो एटम्स की पोजीशन होती है ना, वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। अब ये टच वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टच करता है, सब टच कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गंदा बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, सिमिलरली यहां पर भी होगा। तो देखो इस ये वाला जो बीच वाला है, ये कितने के बीच शेयर्ड है, 2 के बीच शेयर्ड है, तो और यहां पर भी एक है, तो 2 के बीच शेयर्ड है, तो 2 हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 1 का हो गया, हाफ एंड हाफ, है ना। ये जो है 6 के बीच शेयर्ड है, तुम बना के देख लोगे तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और ऊपर 3 हो गए, ऊपर भी 3 है इसी तरीके के। तो एक पर्टिकुलर जो कॉर्नर है वो 6 के बीच शेयर्ड है। और हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, हमारे पास टोटल तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6, 12 कॉर्नर्स हैं। सो 12 कॉर्नर्स कितने के बीच शेयर हो जाएंगे, टोटल शेयरिंग क्या हो जाएगी, एक कॉर्नर 6 के साथ शेयर्ड है, तो 12 कॉर्नर्स कितने के साथ शेयर्ड हो जाएंगे, 12/6, यानी कि हमको कितने का कंट्रीब्यूशन मिल गया, कॉर्नर से 2 का कंट्रीब्यूशन, फेस से कितने का मिल गया, 1 का, तो टोटल 3 हो गया। और यहां बीच में 3 और एटम्स होते हैं जो कंप्लीटली 100% शेयरिंग होते हैं, ठीक है। तो देखो SCP में एक बार यहां और समझा देता हूं मैं अच्छे से, SCP कैसे फॉर्म होता है, SCP में 12 कॉर्नर्स ऑक्युपाइड होते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 12 × 1/6, यानी कि 2 का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। 2 फेस सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 का आ जाता है, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन हाफ आ रहा है। और 3 बॉडी में होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 1 का होता है, तो 3 टोटल, तो टोटल कितने हो गए, 6 एटम्स,
एससीपी में कितने एटम हो गए? 6 एटम होते। कैसे होते हैं मैं वो समझा दिया। अब आओ देखो, हम लोग सवाल कर रहे थे तो मैंने ये लाइन लिख दी कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम विच इज फॉर्मिंग द एससीपी इज 6। सो इस वजह से अगर ये 6 है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ये भी 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे। खैर टेट्राहेड्रल वॉइड की जरूरत नहीं है। सो सिंस ए इज फॉर्मिंग एससीपी, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। और 75% या फिर इसी को बोलो 3/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 6। 3/4 इंटू 6 होगा कि नहीं होगा? है ना भाई। 75% ऑफ 6 इज 18/4, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं और 9/2 लिख दो। अब ये बी का कंट्रीब्यूशन हो गया, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? A6 B 9/2, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। तो हम इसको और सिंपल बनाने के लिए लिख सकते हैं A 12/2 B 9/2, ये भी सही नहीं लग रहा है। इसको और सिंपल करो, हाफ से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? A12 B9, ये भी नहीं सही लग रहा है, ये भी सिंपलेस्ट नहीं है। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? A4 B3 आ जाएगा। A4 B3, ठीक है। C है क्या? कैटायन C है तो C कर लो, है ना। C कर लो, B जिसको B माने हैं यहां C कर लो, है ना। C बोल रहा है उसको, ठीक है। सो A4 C3 आ रहा है, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? C3A4 भी लिख सकते हैं। तो C3A4 हमको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये 2019 में पूछा गया सवाल है। सो आई होप ये जो कंसेप्ट था, कैसे पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, और इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, ठीक है, काफी डिटेल में मैंने समझा दिया। सो ये केवल और केवल मैं किस कंसेप्ट को लेकर बॉदर था? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ गिवन यूनिट सेल। सो प्लीज आपको आई होप समझ आया होगा। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और भी कंसेप्ट ऑफ द डे लेकर आ सकूं और ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आपके साथ रिजॉल्व कर सकूं, ताकि एग्जाम में आपका फायदा हो। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका जो फ्रेंड को रिक्वायर है ये सब चीज़ें, जिनको अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की, उनके साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि किसी का फायदा हो सके, ताकि कोई पढ़ने वाला बच्चा इसको देख सके और अपने आप को बेनिफिटेड पाए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप जितना लाइक करेंगे, जितना पसंद करेंगे, मैं उतना ही आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ले आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देके आइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।